सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के ओवरव्यू के बाद अब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल को समझेंगे। देखिए, हमारे सामने लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड को रेज करने के दो तरीके हैं। अगर लॉन्ग टर्म सोर्स लेना है तो आप शेयर कैपिटल के फॉर्म में रेज कर सकते हैं और दूसरा डेट के फॉर्म में रेज कर सकते हैं। हम अपने फंड, अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को, अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड डिफरेंट अदर सोर्सेज होते हैं। तो अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, यहां पे इक्विटी कैपिटल को हम पढ़ेंगे और जो इक्विटी कैपिटल ओन करते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो फंड रेज करती है विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जो एक पब्लिक कंपनी है, जिनके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हैं। ऐसी कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हैंड में हो सकता है। गवर्नमेंट ओन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट ओन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने आपको बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर की हेल्प से फंड, इक्विटी शेयर की हेल्प से फंड रेज कर सकती है। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं उसको समझते हैं। इक्विटी शेयर जो है, फर्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं, एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। मतलब कंपनी जब तक चलेगी तब तक वो कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगी इक्विटी शेयर के फॉर्म में। दिस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। द होल्डर्स ऑफ सच इक्विटी शेयर, सच शेयर कैपिटल इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहा जाता है। जिनके पास ये इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से हम जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की कैपिटल जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड में होती है, वही ओनर होते हैं। फर्स्ट ओनर आर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ध्यान रखिएगा, यहां पे दिया हुआ है बिकॉज दे अज्यूम हाईएस्ट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर होता है, इसलिए उनको ओनर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट में है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड आफ्टर इनकम क्लेम्स ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड। देखिए, कंपनी ने अगर लोन लिया है तो लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज आ रहा है कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट चार्ज को पे किया जाएगा। फिर अगर कोई और क्लेम्स होंगे आउटसाइड थर्ड पार्टी की, उसको पे किया जाएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचता है तो कंपनी उस प्रॉफिट के हिस्से में से या फिर पूरा प्रॉफिट जो बच रहा है उसको शेयर होल्डर को बांट सकती है, जिसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो डिविडेंड कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट बचता है कंपनी का आफ्टर पेइंग ऑल द क्लेम्स, वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, जो उसको देते समय डिविडेंड कहलाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के चांसेस होते हैं। अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया है या इंटरिम डिविडेंड अगर अनाउंस किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। ये चार्ज नहीं है कि कंपनी को देना ही है डिविडेंड, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर डिविडेंड की तरह दिया जा सकता है। कंपनी चाहे तो दे सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं भी दे सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास, तो वोटिंग होती है। अगर डिसाइड होता है कि देना है तो दिया जाता है डिविडेंड। तो इससे हमें क्या पता चला? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। फोर्थ पॉइंट, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम ऑन एसेट्स आफ्टर द क्लेम ऑफ अदर सप्लायर्स ऑफ कैपिटल हैव बीन मेट। देखिए, कंपनी एक तो शेयर कैपिटल के फॉर्म में फंड रेज करती है और एक डेट के फॉर्म में फंड रेज कर सकती है। कंपनी सपोज डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो बंद होने में पहले तो आउटसाइड जो डेट लिया है कंपनी ने उसको पे करेगी। उसके बाद अगर कुछ एसेट बचती है, पे कैसे करेगी? एसेट को बेच के आउटसाइड लोन पे कर दिया। अगर उसके बाद कुछ एसेट बचती है तो उस पर पूरा जो भी क्लेम है वो किसके हैंड में रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहेगा। मतलब वो पूरी एसेट किसकी हो जाएगी? जो भी बचेगी इक्विटी शेयर होल्डर की हो जाएगी। तो यही यहां पॉइंट दिया है, वाइंडिंग अप के समय में शेयर होल्डर्स का जो भी एसेट बचता है क्लेम के बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज यूजुअली द हाईएस्ट। This is due to the fact that such shareholder expect a high rate of return
ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू अदर सप्लायर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के दो सोर्स हैं हमारे सामने, शेयर कैपिटल एंड डेट। डेट में अगर हम फंड रेज करते हैं तो उनको हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को हम कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, बस वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरा पैसा शेयर्स की वैल्यू में लगा है वो इंक्रीज होता जाए और डिविडेंड भी मिलता जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, इनकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन होती है। ये चाहते हैं कि कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करे जिससे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इनकी एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट होती है, इसलिए यहां पे रिस्क भी ये हाईएस्ट एज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो शेयर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है इनका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज यूजुअली द हाईएस्ट। कॉस्ट से क्या मतलब है, यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो पे करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, तो कंपनी उनको कुछ देगी ना, देगी रिटर्न में, तो उसको कॉस्ट कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को रेज करने के लिए आईपीओ लाया जाता है, तो उसमें भी खर्चे होते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर लाइक न्यू इशू, राइट इशू, बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर भी बहुत तरीके के होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे के कुछ वीडियोस में हम कवर करेंगे।